5 जून गुरुवार महाकाल की नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वैदिक मंत्रोच्चार की पवित्र ध्वनि के बीच दीप प्रज्वलित कर सिप रिचुअल और वेलनेस समिट 2025 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आज गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीप रिचुअल और वेलनेस समिट का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश को प्रकृति का पूर्ण स्नेह प्राप्त है। भारत के हृदय स्थल में स्थित मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट एयर कनेक्टिविटी, रेल नेटवर्क और हाईवे हैं, जो देश के हर कोने से मध्य प्रदेश की पहुंच को सुगम बनाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में ये वर्ष उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और सेक्टर आधारित समिट के आयोजन से हर क्षेत्र, हर सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश पावर सरप्लस है, शांति का टापू है, कुशल मैन पावर, उत्कृष्ट अधोसंरचना और प्राकृतिक आध्यात्मिक स्थल इसे सी रिचुअल और वेलनेस क्षेत्र में निवेश के लिए आदर्श स्थल बनाते हैं। उन्होंने कहा कि नीतिगत सहयोग के साथ साथ 100 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए विशेष सहयोग, कस्टमाइज्ड नीति के रास्ते भी उपलब्ध हैं। उन्होंने समस्त निवेशकों से मध्य प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी का अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वंदन करता हूँ। और जिस प्रकार से हमने अपने इस सेशन के साथ दिन भर में अलग अलग प्रकार से सारी गतिविधि करते हुए जो मूल भाव हमारा था स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 का, हमारी सरकार के गठन के बाद स्वामी जी हमने हर माह करीब हमारे इन्वेस्टर समिट के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते करते फरवरी 2025 में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, और उसमें भी खास बात हमने लगभग 21,40,000 लोगों का रोज़गार का एक तरह से अवसर का हिसाब लगाया था। और उसके बाद भी ये जो वर्ष हमारा 2025 इसको उद्योग में रोज़गार वर्ष के अवसर पे घोषित किया है। अलग अलग सेक्टर के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा जैसे ये स्पिरिचुअल हमारी अपनी जो वेलनेस की बात कही है, ऐसी प्रकार से आईटी, रियल इस्टेट और दूसरे सारे मंत्रालयों के अलग अलग विभागों को लेकर के उनके क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हुए कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश आज इस प्रकार से तैयार हो रहा है कि ये हमारे लिए देश के अंदर सर्वाधिक संभावना वाला प्रदेश अगर कोई बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा। हमें इस बात का आनंद भी है और ये संतोष है। धीरे धीरे करके सभी विभागों की पॉलिसियों के आधार पर यहाँ व्यापार व्यवसाय व्यापारी के लिए भी हित में है, प्रदेश के भी हित में है, क्योंकि कुछ तो परमात्मा ने भी विशेष हमको आशीर्वाद दिया है कि हम देश के मध्य में हैं। जब देश के मध्य में है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से जो आने जाने के लिए व्यापार व्यवसाय की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें भी बहुत सरलता से हो सकती है। इसी के साथ साथ हमारी एयर कनेक्टिविटी अभी 2 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे 2, 7 और 8 अब हमारे पास 8 एयरपोर्ट हुए हैं। एक तरह से धीरे धीरे बढ़ते हुए और आने वाले समय में और आगे बढ़ते हुए रेल लाइन का और NHA का तो इतना सारा काम है कि चारों तरफ से हम अपने देश के अंदर जुड़े ही हैं। लेकिन हमारी राज्य की भी पॉलिसियाँ इतनी अच्छी बनी है जो व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सब प्रकार से आपके संकल्प के साथ कुछ और बड़े यहाँ ऐसे ही हमारे देवतुल्य आज के इन्वेस्टर बैठे हैं, डॉक्टर भंडारी जी बैठे हैं। लगभग उनने 984 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। आपका भी अभिनंदन। लगभग 400 करोड़ की लागत से सुरेश सिंह भदौरिया जी, आपने भी अपना इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ हमको दिया है। एक बार आपका पुनः उज्जैन में भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।